नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म टॉक और आपके साथ मैं हूँ बिंदिया। आज हम बात करेंगे राम और परशुराम की कहानी के बारे में। जी हाँ, महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। जन्म से ही वे परम तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी थे। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु उनमें क्षत्रिय गुणों का आधिक्य था। हयवंशी राजकुमारों ने जब उनके पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी थी, तब क्रोधित होकर उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डाला था। उनके साहस और पराक्रम के समक्ष देवगण भी भयभीत रहते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि भगवान शिव परशुराम के आराध्य देव थे। एक बार वे शिव जी के दर्शन हेतु कैलाश पर गए। वहां द्वार पर नियुक्त गणेश जी ने उनका मार्ग रोक लिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश को एक दांत तोड़ दिया था। परशुराम ने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब वर स्वरूप शिव जी ने उन्हें अपना दिव्य धनुष प्रदान किया था, जिसे उन्होंने राजा जनक को सौंप दिया। जनक ने उसी दिव्य धनुष को स्वयंवर में रखा था। श्री राम से जब वह दिव्य धनुष टूट गया तो उसके भयंकर गर्जन से तीनों लोग कांप उठे। उस समय परशुराम हिमालय पर तपस्या में लीन थे। भयंकर गर्जन सुनकर वे समझ गए कि शिव धनुष को किसी ने तोड़ दिया है। वे उसी समय तमतमाते हुए जनक की सभा में जा पहुंचे और श्री राम को ललकारते हुए बोले, राम, तुमने इस दिव्य धनुष को तोड़कर भगवान शिव का अपमान किया है। तुम्हें इस धृष्टता के लिए दंडित करना आवश्यक है। मैं तुम्हें जनक और मिथिला सहित सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। ललकार सुनकर लक्ष्मण से न रहा गया। प्रत्युत्तर में वे भी परशुराम को कटु वचन कहते हुए युद्ध के लिए तत्पर हो गए। जब श्री राम प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए बोले, लक्ष्मण, परशुराम हमारे लिए परम पूजनीय हैं। इनसे युद्ध की बात भी सोचना अशोभनीय है। इसलिए अनुज, धैर्य धारण करो। इन परम तेजस्वी मुनि का क्रोध भी हमारे लिए अमृत के समान है। तत्पश्चात वे परशुराम से बोले, मुनिवर, इस अबुध बालक को क्षमा कर दे। आप तो दया के सागर हैं। इस संसार में भला आपसे बढ़कर श्रेष्ठ कौन हो सकता है। यदि आप मुझे दोषी समझते हैं तो जो दंड देना चाहें दे दीजिए। मुझे आपका प्रत्येक दंड स्वीकार है। श्री राम के मधुर वचन सुनकर परशुराम विस्मित रह गए। तदनंतर वे शांत स्वर में बोले, राम, तुम अवश्य ही कोई अवतारी पुरुष हो। जिस शिव धनुष को मेरे जनक और सीता के अतिरिक्त कोई हिला भी नहीं सकता था, तुमने एक तिनके की भांति उसे तोड़ डाला। परंतु मेरा मन अभी भी तुम पर अविश्वास कर रहा है। अतएव हे राम, आप मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरे अविश्वास को दूर कर दे। यह कहकर परशुराम ने अपना धनुष श्री राम को सौंप दिया। श्री राम ने देखते ही देखते धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर परशुराम के मन के सभी संदेह दूर कर दिए। तत्पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण को आशीर्वाद देकर परशुराम पुनः हिमालय लौट गए। परशुराम को अमरता का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि वे आज भी कैलाश पर भगवान शिव की आराधना में लीन है। तो आपको कैसा लगा ये राम और परशुराम की कहानी? कमेंट में जरूर बताएं।